चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों का एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। लगभग पूरा पेपर आपके जीएस के वहीं से अभी तक के पेस्ट कॉपी हुए हैं जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए गए हैं। ठीक है ना। आप लोग ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो कुछ पढ़े हैं बस उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है ना। हमारे से जो आप आशा और उम्मीद करके रखते हैं, हम आपको हमेशा प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें भारत के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में, लगे बॉर्डर, शेयर और जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक आवश्यक सूचना, होप जीएस रिसर्च सेंटर के द्वारा श्री गुरु बैच के नाम से उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के लिए आपका आवाज़ बार बार चल रहा है। चुनावी मुद्दा है और चुनाव नज़दीक है और धीरे धीरे करीब आ गया है। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए, आप लोगों को देखते हुए हमने क्या किया है, एक बैच स्टार्ट किया जिसका नाम श्री गुरु बैच है। बिल्कुल जीरो से शुरू किए हैं, जिसमें यदि समझ में नहीं आता तो फीस वापस कर दिए जाएंगे। संस्था का अपना खुद का हो फिजिकल एकेडमी भी है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष और सभी लोग दौड़ते हैं। यह बैच कितने बजे से चलाया जाएगा सर? 8 मई को 7 बजे से लेके 11 बजे तक मॉर्निंग में। सुविधाओं के बारे में आप मत पूछिए, ये हाई डिफिनेशन और पूरा डिजिटलाइज है बेटा, और इसमें कोई शक सवाल नहीं है। आजकल लगभग सभी डिजिटलाइज है, लेकिन आपके इस ग्रामीण क्षेत्र में ये पहला संस्था है गोरखपुर में कि इतना बेहतर डिजिटल होकर और इतना बेहतर प्रोवाइड कर पाए शिक्षा का। ठीक है ना। तो ये सब आप लोग फॉर्मेशन पढ़ते रहिए। चलिए हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। सबसे पहले आप लोगों को नाम एक पता होगा जिसका नाम होगा भारत। यह भारत नाम पता है, तो यह भारत नाम आप लोगों को पता है ना किसके नाम पर पड़ा है? दुष्यंत के पिताजी का नाम जानते हो? वायु पुराण का नाम सुने होंगे आप लोग, वायु पुराण का नाम सुने होंगे। वायु पुराण में दुष्यंत है बेटा। कौन है? वायु पुराण में दुष्यंत है। उन्हीं के बच्चे के नाम पे पड़ा, उन्हीं के बच्चे के नाम, पुत्र का नाम भरत था और उन्हीं के नाम पर यह भरत पड़ा हुआ है। ठीक है ना। बौद्ध काल में इसको जम्बूद्वीप कहा जाता था। यह क्वेश्चन कईयों बार पूछा जा चुका है, जम्बूद्वीप कहा जाता था। ठीक है ना। बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लिखावट पे आप लोग कोऑपरेट करिएगा। नया हूँ मैं इस सिस्टम को पढ़ाने के लिए, तो धीरे धीरे ऑलरेडी बहुत काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग इसमें और इसमें बड़ा अंतर होगा। यह किसके काल में कहा जाता था? यह बुद्ध जी के काल में कहा जाता था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध जी 6वीं ईस्वी बाद। ठीक है ना। ये सब सारे चले। इंडिया आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया बेटा, इंडिया नाम होगा इसका, इंडिया नाम होगा। लेकिन यूनानी शब्दों में इसको इंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो द्वीप समूह वाला, वही वाला इंडो कहा जाता था। इंडियो बेटा, इंडियो कहा जाता था। ठीक है ना। इंडियो कहा जाता था। तो ये धीरे धीरे इंडिया पड़ गया। आप लोगों को ये भी पता होगा, यह हिमालय के पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब में तो आप लोगों को हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ियों में यह बसा हुआ। अभी पूरा टोटल करेंगे। देखिए, इधर आप लोगों को हिमालय मिल जाएगा, इधर आप लोगों को अरब सागर मिल जाएगा, हिंद महासागर मिल जाएगा, इधर बंगाल की खाड़ी मिल जाएगा, और ये सब सारा देश अपना विस्तारित रूप से फैला हुआ है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। देखते चलिए आप लोग। देखिए, ये भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा से आप लोग तो रूबरू होंगे, एक एक चीज़ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग परेशान ज़्यादा मत करिएगा अपने आप को, और धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, तो ये सब सारा हमने मेंशन करके लेकर आए हैं, जिससे आपको एक रत्ती भर परेशान नहीं होने देंगे। चलिए, बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। भारत के बारे में हमने बता दिया आप लोगों को। तो भारत का विस्तार देखिए बेटा, भारत का विस्तार तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। भारत का विस्तार एशिया के बेटा, देखिएगा, दक्षिण एशिया, यह नाम लिखते चलिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। शॉर्ट टर्म वीडियो बना रहे हैं बहुत जल्द। दक्षिण एशिया के मध्य एशिया में स्थित है बेटा। किस में है? दक्षिण एशिया के मध्य एशिया में स्थित है। यह बात ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया में स्थित है, मध्य एशिया में स्थित है। इसी को कहा जाता है बेटा चतुष्कोणीय बेटा। क्या कहा जाता है? चतुष्कोणीय कहा जाता है। यदि पूछा जाए भारत का विस्तार चतुष्कोणीय कैसे है, तो इस प्रकार से विस्तार है। एक चीज और नाम आप अपने डायरी में मेंशन करिएगा, यहाँ पे विस्तार के बाद उष्ण बेटा, उष्ण तथा उपोष्ण, ये भी बात ध्यान रखिएगा। उपोष्ण,
उपोष्ण बेटा दोनों कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, दोनों कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, दोनों कटिबंधीय बेटा कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता। अभी तक हम लोगों ने क्या सुना सर? अभी तक हम लोगों ने सुना है भारत का विस्तार, यूनानी, इंडिको, ये सारा सब बताया। बुद्ध काल जी के जम्बू द्वीप के नाम से दक्षिण एशिया के मध्य एशिया में चतुष्कोणीय के रूप में यह स्थित है अपना प्यारा भारत महान। ठीक है ना, ये सब आप लोगों को जानकारी यहाँ मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा फॉर्मेशन बस इम्पॉर्टेंट आपके केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से होगा, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा विस्तार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो और विस्तार हो जाएगा तो ये क्लास का भी विस्तार होने लगेगा। फिर चलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होगा भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाता है? तो भारत 7 देशों के साथ पड़ोसी संबंध बनाता है। कितने देशों के साथ बनाता है बेटा? 7 देशों के साथ बनाता है। ठीक है ना, 7 देशों में सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बता दें, यह बहुत ही उपद्रवी देश है। तो जो पाकिस्तान है, ये डाटा दे रहे हैं, मैप में आपको चेक कराएंगे, अभी ये डाटा दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा भारत के कितनी जमीन को हथियाया गया? भारत की जमीन कितनी है? तो क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल 3287 बेटा 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर है, ये भी बात आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसी में से चाइना क्या नाम है, चाइना और पाकिस्तान दोनों ने हथियाया हुआ। तो कितना हथियाया हुआ? पाकिस्तान ने कितने जमीन पर कब्जा किया है? तो हमने याद किया है 78114 बेटा, 78114 करके याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्र को कितना कब्जा किया है? तो 78114। 78114 क्या है? तो वर्ग किमी ही होगा, वर्ग किमी हो सकता, और क्या हो सकता? इसने चीन को कितना दिया है? इसने चीन को कितना दिया है बेटा? इसने चीन को कितना दिया है? चीन को दिया, डायरेक्ट लिख देते हैं दिया है। तो बेटा चीन को भी इसने जमीन दिया हुआ, इसी को लेके विवाद है। तो चीन को कितना जमीन दिया गया है? पाकिस्तान ने कब्जा किया, चीन को प्रदंत कितना दिया है बेटा? दिया है तो लिख लीजिएगा 5180 वर्ग किमी दिया है। ठीक है ना, वर्ग किमी जमीन को चीन को दिया गया। कितना, देखिए कितना बढ़िया से बता, 32 87 63 हो जाएगा। चीन ने कब्जा किया 78114, चीन को कितना दिया है? तो 5180 दिया हुआ। ठीक है ना, ये कब दिया था? तो 1962 और 63 के बीच में दिया था। खैर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए चीन ने कितना हथियाया है, ये भी जान लीजिए। चीन ने कितनी जमीन हथियाई हुई है? तो इसका चीन ने हथियाया 37 बेटा, लिखिएगा 37,555 है, 37,555। ये क्या है सर? ये भी वर्ग किमी है। इतना जमीन भारत के इन दोनों देशों ने मिलकर कब्जा किया हुआ है, जिसको भारत अक्साई चीन कहा जाता है, पाकिस्तान कहा जाता है। ये सब सारा एरिया इन्होंने लेके बैठा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अब आगे अपने विस्तार के रूप में। आपको बता दिया टोटल। अच्छा, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो बेटा ध्यान रखिएगा, ईरानियों आए थे। ठीक है ना, ईरानियों में पारसी आए थे, वो इसी को पारसी कहा जाता है बेटा। पारसियों ने आए थे, पारसियों ने आए हुए थे। ठीक है ना, पारसियों ने आया था। तो कब आए थे? इन्होंने ही तो हिंद और हिंदुस्तान को मिला के हिंदुस्तान शब्द दिया था, जिसको आजकल आगाज चल रहा है हिंदुस्तान हिंदुस्तान बताइए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जब यह शब्द ही हमारे वहाँ का नहीं है तो आप लोग हिंदुस्तान बनाने के पीछे क्यों परेशान रहते हो? बात भी तो एक्चुअली सही है, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए। जब शब्द नहीं है हमारे तो और भी कोई नाम रख लीजिए। मैं इसके क्या नाम है, सपोर्टेड में हूँ। भरत रख लीजिए, राम नाम रख दीजिए भारत का, और कुछ भी रख दीजिए, किसी धर्म विशेष से न जोड़ के रखिए, और भी बेहतर है। यदि आप लोगों को लग रहा है जो मुस्लिम वर्ग कह रहा है इस नाम को रखिए उस नाम को रखिए, तो किसी नाम को मत रखिए, रखिए जैसा आप लोगों को पसंद हो। लेकिन ये शब्द जो हिंदुस्तान वाला है ये तो अपने वहाँ का है नहीं, इन्होंने अपना नाम दिया था, तो अपना नाम लेके दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। भैया एक नक्शा था वो गुम हो गया क्या? इसमें नहीं है, ओहो डिलीट हो गया लग रहा है बेटा, डिलीट हो गया। गुड शाबाश, नहीं है, इसमें नहीं है, नक्शा नहीं है, वरना वो नक्शा तो हम दिखा सकते हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मैं नक्शा लेके आता हूँ, आप लोगों को ले चलते हैं पहले, क्योंकि नक्शा मैंने डाउनलोड तो किया हुआ था। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट आप लोग बने रहिएगा, मैं उस नक्शे को लेके आता हूँ बेटा जो आप लोगों को दिखाना है हमको, ठीक है ना। इस पर बहुत अच्छा तरीके से विस्तृत है, लेकिन क्लियर नहीं है ये तो। ओह माय गॉड, क्लियर नहीं हो रहा है ना।
चलिए छोड़िए, बहुत अच्छा मैप था लेकिन अभी तो क्लियर है नहीं हो रहा है, तो अभी क्या बताएं बेटा। ठीक है ना, अभी क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर हो जाता तो आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से दिखा देते हम। देखते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि आप लोगों का काम बन जाए। चलिए देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे एक बार रीड करिएगा, देखिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, देखिए अफगानिस्तान है, भारत के कौन से क्षेत्र पे बेटा अफगानिस्तान है, ये देखिए अफगानिस्तान है। इसमें पेन लेना भी मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से लेते हैं इसमें, अरे है तो मिल गया मिल गया मिल गया। ये अफगानिस्तान है बेटा, देखिए अफगानिस्तान है, तो कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो 106 वर्ग किलोमीटर, 106 किमी शेयर करता है, ये ध्यान रखते रहिएगा, 106 किमी शेयर करता है। पाकिस्तान कितना करता है, पाकिस्तान भारत 33 बेटा 33 और 23 शेयर करता है, देखिएगा 33 शेयर करता है। इधर कौन है, चीन है, 34 किमी शेयर करता है बेटा, 34 किमी शेयर करता है। इधर देखिए इसको, नेपाल कितना करता है, तो 1751, चाइना का नाम है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 बेटा, तो इसको याद कर लीजिएगा 1751 में, ठीक है ना। भूटान कितना करता है, तो 699 करता है, ये सब बातें याद रखिएगा, अभी हम सारा बताएंगे। चाइना, भूटान कितना करता है, देखिए आपने पहले पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान कितना करता है, 33 करता है। चाइना कितना करता है, 88 करता है। फिर देखिए नेपाल 1751 करता है। भूटान कितना करता है, 699 करता है। फिर देखिए बांग्लादेश 4096 करता है, कितना करता है, 4096 करता है। म्यांमार कितना करता है, तो 1643 करता है, 1643 करता है। अब ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, देखिएगा इसको विस्तार को हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। देखिए जो इस लेवल को होता है उसको अक्षांश कहते हैं, जो खड़ी रेखा होती है इसको देशांतर कहते हैं। देखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से कितना मिनट तक है, 68, देखिए 68.7 मिनट, और यहाँ से लेके देखिए यहाँ पे 97.25, तो मैंने इसको याद कैसे किया है, 68.7 करके याद। देखिए याद करने के बोलने के लिए तो आप इतने डिग्री और इतना मिनट बोलेंगे, लेकिन याद कैसे करना है, 687 बेटा, ऐसे डायरेक्ट याद करिएगा, 687 और 900 क्या नाम है बेटा, ये 9725, 9725 इसको याद करिएगा, 9725, पूरब में 9725 है सर, पश्चिम में 687 है, ऐसे करके हम याद करेंगे। अब देखिएगा इधर की लंबाई, देखिए इधर की लंबाई कितनी है, इधर की लंबाई देखिए कितनी है, इधर की लंबाई 29-33 है। अभी मैं प्रामाणिकता के तहत आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ फील्ड ग्राउंड का पूरा रिपोर्ट दूंगा, कैसे इतना है, इनसे ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पूरब से लेके पश्चिम तक का विस्तार कितना है, पूरब से लेके पश्चिम तक का विस्तार 29-33 करके याद करेंगे। देखिए पश्चिम का डिग्री कितना है, 687 है, पूरब का डिग्री कितना है, 9725 है। ये कंफर्म हो गया। लंबाई कितनी है, 29-33 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा इनका नाम का है किबूती है, सबसे पूरब में बसा हुआ ऐसा कौन सा पॉइंट है भारत का, तो उसका नाम है किबूती बेटा। किबूती वो कौन से राज्य में है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सर पश्चिम वाला का क्या नाम है, गौर मोता बेटा, गौर मोता है, गौ गपर मंत्र गौर मोता, इसका गुर मोता भी है और भी नाम है इसके, तो गौर मोता भी है, 2-3 नाम है, थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है नामों में, तो उससे परेशान मत होइएगा अपने आप को, ठीक है ना। गौर मोता यहाँ पे लिखा कौन है, देखिए आपके सामने डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, हम तो वही बता रहे हैं, गौर मोता है, ठीक है ना। यहाँ तक बढ़ गए। अब आप लोगों को क्या याद करना है, अब चलते हैं सबसे उत्तर में लास्ट कौन सा डिग्री है सर, यहाँ याद रखना है 376, कितना याद रखना है, 376, क्या याद रखना है, 376 याद करना है। और सबसे दक्षिण में क्या याद करना है सर, 84 याद करना है। देखिए अब आपको क्या याद करना है, यदि पश्चिम का नाम आ जाए, तो पश्चिम का नाम आ जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे बताइएगा, पश्चिम का नाम आ जाए तो कितना डिग्री लिखेंगे, पश्चिम का नाम आ जाए तो ऐसा करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 87 हो जाएगा, ऐसे ही था। देखिए पश्चिम का नाम लिखेंगे 87 हो जाएगा। यदि पूरब का नाम लिखा जाए बेटा, पूरब का नाम लिखा था तो 97 बेटा, 97-25 करके याद करिएगा। यदि आप लोगों को उत्तर की बात कह दी जाए, उत्तर की बात कह दी जाए तो उत्तर पे कितना लिखेंगे, देखिए उत्तर पे कितना लिखेंगे,
376 लिखेंगे बेटा, कितना लिखेंगे 376 लिखेंगे। यदि यही दक्षिण की बात की जाए तो डायरेक्ट सर 84 लिखेंगे, ठीक है ना। 84 में क्या है 8 डिग्री 8 मिनट हो जाएगा। 6 डिग्री भी बताएंगे आगे, अभी आगे 6 डिग्री कैसा होता है। तो लास्ट वाले का नाम है इंदिरा पॉइंट बेटा, इसका क्या नाम है इंदिरा पॉइंट नाम है। लेकिन ऊपर वाले का क्या नाम है सर इंदिरा कॉल नाम है। लेकिन यहाँ कन्याकुमारी के केप का नाम है कमोरिन है बेटा, केप कमोरिन है, तो ये 8 डिग्री पे है। लेकिन ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री पे है। ये कहाँ पे है सर इंदिरा पॉइंट, देखिएगा इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पड़ता है, क्या नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। लेकिन यह कन्याकुमारी तो आपके तमिलनाडु के नीचे थोड़ा सा जगह मिलता है, वहीं से पड़ता है। ये सारा आप लोगों को जानकारी मिल गई है भारत के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। क्या क्या याद कर लिए 376 याद कर लिए, 9725 याद कर लिए, 687 याद कर लिए बेटा, और क्या याद कर लिए 2933 याद कर लिए, ठीक है ना। और इधर वाले की लंबाई तो भूल ही गए, इधर वाले की लंबाई कितनी है 3214 बेटा, कितना है 3214 याद करना है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पीपीटी पे, ठीक है ना। 3214 हो जाएगा। अब ये आप लोगों को क्षेत्रीय विस्तार के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब हम देखिए यहाँ पे भी दिया है अरुणाचल प्रदेश का किफुती है, चतुर्थ सीमा बिंदु देखिएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा बेटा, ये सियाचिन में है। पश्चिम में गुहारा हो गया। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, इस वाले मैप में देखिए क्या लिखा है गुहारा लिखा हुआ, देख लीजिए आप खुद देखिए, कई नामों से मिलेगा। देखिए गुहारा लिखा है, उधर गौ राहा लिखा हुआ था, तो ये सब नामें बदलते रहेंगे, इसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन ग से ही नाम रहेगा बस इतना। तमिलनाडु में देखिए, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु है कि नहीं है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु के इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के समूह में स्थित है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को डाटा के साथ याद करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे डाटा, देश के चतुर्दर्शिक अंतिम बिंदु कौन कौन से यही बताया है अभी। तो यह डाटा के हिसाब से दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं बेटा, दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिण में जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बेटा इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो यह कितना है गुरुदेव 645 डायरेक्ट बोलिएगा। वैसे तो 6 पॉइंट ऐसे करके याद करेंगे डिग्री, तो इतना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रेस करेगा, लेकिन नहीं, इसी का नाम देखिएगा पिगमेलियन पॉइंट भी है बेटा। देखिएगा इसी का नाम, सर नाम लिख दें आप लोग, लिख लीजिएगा पिग है बेटा, अरे भाई पिगमेलियन पॉइंट है। क्या है बेटा पिगमेलियन पॉइंट है। इसी का और एक नाम है जिसका नाम होता है पार्सन बेटा, पार्सन, ठीक है। जो 8.4 पे है वह कन्याकुमारी है बेटा, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के पास है। लेकिन ओकरे नीचे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखे होंगे, बढ़ा हुआ होगा, दिखा दें आप लोगों को। देखिए ये बढ़ा हुआ पॉइंट है कि नहीं है। जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इधर वाला। लेकिन हम जो देख रहे हैं यहाँ से बढ़ा हुआ है, श्रीलंका के लगभग आ जाता है वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ वाले की बात कर रहे हैं। तो ये बात कंफर्म हो गई। उत्तर में देखिएगा, और देखिएगा यह उत्तर में देखिए बेटा, उत्तर में देखिए, उत्तर में इंदिरा कॉल है। क्या है बेटा इंदिरा काल है। उत्तर में क्या है इंदिरा काल है। तो कहाँ पे है यह, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है सर, तो यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के सियाचिन में है, ठीक है ना। आप कहाँ से कहाँ गए हो, अभी अब ये वाला याद किए हम लोग, क्या किए हैं, अरे सीधा जा ही नहीं रहा है भैया, रुको बेटा, सीधा ऐसे सीधे वाले की यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 32 और 14 किमी है। आप लोगों को अब यहाँ कंफ्यूजन होने का कोई चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पश्चिम बिंदु देखिए, पश्चिम बिंदु गुहार मोती है। वैसे गुहार मोती यहाँ पे भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ गुहार मोती। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो अभी अभी दिखाया आप लोगों को गुहार मोती कहाँ पे है। देखिए गुहार मोती अभी यहाँ पे दिखाया मैंने, देखिए यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ये यहाँ पे है गुहार मोती। तो इसका क्या नाम है गुहार मोती। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। फिर यहाँ पे देखिए ये पड़ेगा आप लोगों को किबूथी पड़ेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। लेकिन इतना लंबैया कितना है सर, एकल लंबैया कितना है, तो एकल लंबैया लिख लीजिएगा बेटा 29, कितना है 29 है बेटा, 29 और कितना है
29-33 है ना यार, क्या दिमाग से, हाँ 29-33 है इसका, 29-33 है, कितना है 29-33 है। और इधरिया वाले का लंबाई कितना था सर, इधरिया वाले का लंबाई कितना था, तो अभी अभी आप लोगों को लिखाया 32-14 है बेटा, कितना है 32-14 है। ये कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, एकदम डिट्टो कंफर्म कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत रत्ती भर नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरब बिंदु को किबूथी कहा जाता है, यह बात आप लोगों को पता चल गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत का जो वो पार्शन पॉइंट है वो समुद्र से लेके स्थल तक के पूरे विस्तार को बता रहा है, लेकिन मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा कौन है, तो वह कन्याकुमारी है और वह तमिलनाडु में पड़ता है। 8 बेटा 8 अक्षांश से लेके 4 डिग्री पॉइंट तक है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए परेशान मत हुआ करिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं भारत के सीमा विस्तार के बारे में। कहाँ चलते हैं, भारत के सीमा विस्तार के बारे में। सबसे पहले किसको उठाएंगे हम, चाइना को उठाएंगे। सबसे पहले किसको उठाएंगे सर, चाइना को उठाएंगे। भारत और चाइना, तो आप लोगों को पता होगा भारत जो है चाइना के किस एरिया में, भारत चाइना के किस एरिया में बसा है, चाइना चीन के किस छोर पे भारत बसा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पश्चिम और दक्षिण वाले एरिया में बसा हुआ, पश्चिम और दक्षिण वाले एरिया में बसा है। लेकिन यह भारत के किधर बसा हुआ है, तो भारत के उत्तर और पूरब वाले में। ध्यान रखिएगा, भारत के किधर बसा पड़ा है और चीन के हम किधर है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन डाटा है, ये कंफर्म करके रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब चलिए हम चलते हैं कहाँ, ये देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। अब यहाँ से बढ़ते हैं, पेन बदल लेने दीजिए, लाल पेन ले लें तब बढ़िया रहेगा। 1 मिनट बेटा, पेन को बदलने का थोड़ा सा हमें मौका दीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ से हमने चीन को सबसे पहले उठाया है। भैया कौन सा पेन आ गया हो मालिक, पहले किसको उठाया है, चाइना को उठाया। किसको उठाया बेटा, चाइना को उठाया हमने। किसको उठाया, चाइना को। तो चाइना से सबसे पहले कौन शेयर करता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा लद्दाख शेयर करता है। लद्दाख करता है कि नहीं करता, आप बताइए। लद्दाख करता है, पूरा लद्दाख करता है, फिर हिमाचल प्रदेश करता है, फिर उत्तराखंड आता है, फिर बीच में नेपाल आ जाता है। तो नेपाल कितने लोगों को रोक देता है, बिहार और उत्तर प्रदेश को रोक देता है। फिर देखिए पश्चिम बंगाल और सिक्किम आ जाता है, फिर सिक्किम आ जाएगा बेटा, पश्चिम बंगाल को कौन रोक देता है, सिक्किम रोक देता है। फिर देखिएगा आप लोगों का क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो यह एरिया इसके साथ आप लोगों को मेंशन करने की आवश्यकता है। इतना सारा याद किए कि नहीं किए, बताइए, इतना याद हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले याद क्या करना है, चीन को याद करना है। किसको याद करना है सर, चीन को याद करना है। चीन को याद किए तो क्या समझ में आया, कौन कौन से सबसे उत्तर में कौन है, लद्दाख है। और कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो अभी आगे हम क्लियर कर देंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में इससे पहले देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए कि कितना बॉर्डर शेयर करता है चाइना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विदाउट रीजन। देखिए अब यहाँ पे आ गया, पड़ोसी देशों के मध्य सीमा का स्तर क्या है। पहले देखिए, नहीं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको जब करेंगे तो समय बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट डाटा आप लोगों को बता देते हैं, जिससे समय कम लगे, ठीक है ना। समय कम लगे, वीडियो बहुत छोटी बन जाए और आपको पूरा डाटा कलेक्शन कर लीजिए, समझाने का समय नहीं है। बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है भारत, कितना, 4096.7 बेटा, यह ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला कौन है देश, बांग्लादेश है। दूसरा चीन का नाम देखिए, 34, यही तो बताया है ना, 3488 पहले ही बताया आप लोगों को अभी ऊपर तो बताया था। भारत और पाक के बीच में 33-23 है बेटा, 33-23 है। नेपाल के बारे में 1751 हो जाएगा, म्यांमार के बारे में 1643 हो जाएगा, भूटान के बारे में 699, अफगानिस्तान के बारे में कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ये सब डाटा मैंने ऊपर आप लोगों को चेकआउट किया। देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जनवरी 2004 डाटा कहता है कि पूरा बॉर्डर हम शेयर करते हैं, कितना, 15,200 किमी बेटा, 15,200 किमी। लेकिन जोड़ने के बाद इतना आता है सर 6 किमी ज़्यादा, तो यही माना जाता है। दोनों में से कोई भी रहेगा, आप डाटा को कंफर्म करके लगा दीजिएगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नो डाटा। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं, गजब सवाल यहाँ से आप लोग जिसके लिए परेशान थे। देखिएगा, देश की लंबाई देख लीजिए,
देश की लंबाई देखिए, सबसे पहले हम बॉर्डर किससे ज़्यादा शेयर करते हैं तो बांग्लादेश से कितना 40-96 करते हैं। परिचालन शून्य बिंदु रेखा, दोनों देशों के बीच में कौन सी रेखा है, परिचालन शून्य रेखा। कौन कौन सा देश है, 5 देश है, ये नाम याद रखिएगा। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है बेटा। यह 5 राज्य किससे शेयर करते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है, ठीक है ना, असम है। अब आप लोगों को ट्रिक बनाना हो तो बना लीजिएगा, अब जैसे बनाना चाहिए बना लीजिए, ये तो आपकी मर्जी है। इसमें किसी का स्मार्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको जैसे याद करना हो डबल यम कर लीजिए, अत्रो लगा लीजिए, जो भी लगाना हो जो लगवा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं चीन पे। चीन पे 88 है बेटा, 34-88। मैक-मोहन रेखा कब निर्धारण किया गया था, 1913 से 14 में। कितने राज्य शेयर करते हैं, तो अभी अभी आपको बताया, फिर मैंने स्विच कर दिया, मैंने बोला वही डायरेक्ट पहुंचे जिससे आसानी हो जाए। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के पास ये बिंदी क्यों है कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ये सब डाटा नीचे आ जाएगा, परेशान मत, एक ही जगह सारा कुछ नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बता के ले चलेंगे। अब देखिएगा 33-23 पाकिस्तान का नंबर है तीसरा, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला देश पाकिस्तान है, जो 33-23 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है। तो इसके बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ नाम है इसका। क्या नाम है, रेड क्लिफ। ये भी कितने राज्यों से सीमा शेयर करता है, तो 5 राज्यों से करता है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। इस बात को याद करके रखिएगा 5। और ये वीडियो जब 4-5 बार लगातार स्पीड बना बना के देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको इतना रट जाएगा कि मरते दम तक भी नहीं भूलेगा, गारंटी है मेरा, मरते दम तक नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेपाल को देखिए, 17-51 रेड क्लिफ लाइन है बेटा। देखिए यहाँ रेखा है, यहाँ लाइन लिखा हुआ अंग्रेजी में, तो थोड़ा सा मेरे भाई और बंधुत्व लोग, यहाँ लाइन लिखा हुआ है, रेखा लिखा, यदि दोनों का नंबर रख दे और लाइन रेखा रख दे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रख लीजिएगा मेरे ब्रदर, ठीक है ना। कितना शेयर करता है, तो यो 5 से करता है। कितना करता है, 5 से। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है। ये भी 5 से शेयर करता है। ये भी बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके रखिएगा, ठीक है ना। म्यांमार का नाम आ जाएगा इंडो वर्मा वैरियर नाम है इसका, इंडो वर्मा वैरियर नाम है, इंडो वर्मा वैरियर नाम से जाना जाता है सीमा रेखा, ठीक है ना। यह कितना दूरी तय करता है, तो यह 1643 करता है। यह किसके साथ करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ और मणिपुर के साथ। कितने से देखिए, मणिपुर मिजोरम तो आपको याद हो जाएगा, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश याद करिएगा। भूटान के साथ कितना शेयर करते हैं हम, 699 करते हैं। कितना करते हैं, 699 करते हैं। तो देखिएगा पहला राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, असम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग ना, ऐसे बसा हुआ सिक्किम है, तो नीचवा से कौन सा जाता है, नीचवा से जाता है ये बेटा आपका पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल जाता है इधर, यहाँ सिक्किम बसा पड़ा है, यहीं बगलिया में थोड़ा सा टच ऑफ कर देता है अपने आप को, असम भी टच कर देता है। लद्दाख के साथ सॉरी अफगानिस्तान के साथ देखिए 106 है। डुरंड रेखा है बेटा, ध्यान रखिएगा, डुरंड रेखा है 1896 ईस्वी में निर्धारण किया गया था। केवल एक ही यूनिट टेरिटरी राज्य करता है, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, वह नाम है लद्दाख, ठीक है ना। टोटल देखिए कितना बॉर्डर शेयर करते हैं हम, टोटल बॉर्डर कितना शेयर करते हैं, 15,106 वर्ग किलोमीटर। लेकिन सामान्य भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी है। बस यह किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 2004 में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाक राज्यवर सीमा, यही मैंने बोला कि वहां बताएंगे तब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहां तो हम एक एक चीज बता देंगे, इसीलिए ज्यादा वो उधर हम समझाने की जरूरत नहीं। देखिए भारत के और पाक के बीच में कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे नंबर 1 पे आता है कौन, जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, 4 राज्य यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। आपने कितने राज्यों को देखा है, एक बार ध्यान रखिएगा, कितने राज्यों को देखा है, कितने राज्यों को देखा है,
कितने राज्यों को देखा है एक बार यहाँ चेक करिएगा। यहाँ पे एक मिनट कहाँ चला गया, ये पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे कितने राज्यों को देखा आपने, 5 देखा है ना, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग कर दिया गया है और यहाँ पे अलग नहीं है क्योंकि 2004 का डाटा है, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूजन मत होइएगा। टोटल यहाँ पे भी 5 होंगे, 5 होंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लद्दाख को और जोड़ देंगे, ठीक है ना बेटा, लद्दाख को जोड़ देंगे। तो जो जम्मू कश्मीर वाला होगा थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा बेटा, जम्मू कश्मीर, फिर हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा कौन सा 583 पंजाब हो जाएगा और गुजरात का डाटा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात कंफर्म कर पाए कि नहीं कर पाए आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी करिए, कंफर्म हो पाए कि नहीं हो पाए, एक बार जरूर याद करिए। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। पंजाब सबसे कम बॉर्डर शेयर नहीं करता, गुजरात सबसे कम करता, समुद्री ज्यादा शेयर करता है इसलिए। भारत नेपाल देख लीजिए, भारत नेपाल, ये पूछ ले आपसे नेपाल से बॉर्डर सबसे ज्यादा कौन शेयर करता है, तो नेपाल से बॉर्डर सबसे ज्यादा बिहरवा करता है, वो बिहरवा सबसे ज्यादा शेयर करता है। कितना करता है तो लिख लीजिएगा, 729वां करता है। बिहारवा करता है, उत्तर प्रदेशवा करता है, उत्तराखंडवा करता है, पश्चिम बंगालवा और सिक्किमवा करता है। ये तीनों कितना, ये कितना 5 है ना गुरुदेव, हाँ 5 है, लिख दे भैया, हमारे बच्चे बहुत है, जल्दी भुलाए जाते हैं। तो 5 है बेटा। ये कितना होगा, 5 जिला सबसे ऊपर और दूसरा याद करिए और कुछ भी मत याद करिए। सबसे कम कौन शेयर करता है तो निम्न। देखिए कंफ्यूजन पश्चिम बंगाल और आपको सिक्किम में हो सकता है क्योंकि 101 किलोमीटर का अंतर है। तो सबसे ज्यादा नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाला बिहार है, उसके पास उत्तर प्रदेशवा है और ओकरे बदमा सिक्किमवा है, ओकरे ऊपर पश्चिम बंगालवा 1751वां है। बस इतना ज्यादा याद हो जाए। चलिए भूटान का देख लीजिए, अभी भूटान का देखिए बेटा, भूटान को चूटान कर दिया जाए। भूटान को सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला आसाम है, 267 करके है, ठीक है ना बेटा, 267 मतलब 267 है बेटा, 267 वर्ग किमी शेयर करता है। किससे शेयर करता है ये बॉर्डर, यह शेयर करता है भूटान से। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर सिक्किम है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, भूटान से सबसे कम बॉर्डर शेयर करने वाला सिक्किम में है और ओकरे बगलिया में बसा हुआ ऊपर है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत मतलब कंफ्यूजन सा सवाल बना सकता है। सिक्किम सबसे कम बॉर्डर शेयर कर रहा है और है एकदम भूटान के बगल में, और सबसे ज्यादा शेयर कर रहा है आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब तो आप लोगों को तो अभी ये डाटा मैंने बता दिया, ये वाला देखिए, अभी ये याद कर लीजिएगा आप लोग, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये कैसे कैसे बॉर्डर शेयर करना है ये सारा मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अब तटवर्तीय राज्यों के, उन तटीय राज्यों का देखेंगे। अंडमान निकोबार तटरेखा बेटा कितना है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों के देखिएगा तटरेखा कितने हैं, 96 है। कितना है बेटा, 96 कितना नहीं, 1962 है। कितने द्वीप हैं इस पे, 1962 वर्ग किमी में फैला हुआ तटरेखा और 836 द्वीप है, 962 पॉइंट इतना है और कितने हैं, 936 है। गुजरात कितना है, गुजरात कितना है तो 1215 है बेटा। कितना है, 1215 है और 144 द्वीपों की संख्या है। आंध्र प्रदेश नहीं, ये तो डाटा याद मत करिएगा, बस अंडमान निकोबार का याद कर लीजिए, गुजरात का याद कर लीजिए, द्वीप जरूर याद कर लीजिएगा, द्वीप जरूर याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में 32 है, तमिलनाडु में 28 है, महाराष्ट्र में 124 है, केरल में 7 है, उड़ीसा में 11 है, कर्नाटक में 94 है, कर्नाटक में 94 है। फिर पश्चिम बंगाल में 22 है बेटा। पश्चिम बंगाल में कितना है, पश्चिम बंगाल में 22 है। लक्षद्वीप में कितना, 36 है, 43 है गोवा में, 9 दमन और दीव में है। कुल 1382 है बेटा। कितना है, 1382 है और 75 16.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सब सारा एरिया है, इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज पता चला होगा, जैसे ये भारत है बेटा, ये भारत वाला एरिया है, ये नीचे वाला भारत है, ये नीचे वाला भारत है। तो भारत के समुद्री एरिया होता है, कौन होता है, भारत का समुद्री एरिया होता है। तो वह समुद्री एरिया को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक जल कहा जाता है बेटा, टेरिटरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह टेरिटरी अपने कितने टेरिटोरियल टेरिटरी और प्रादेशिक छीना, अवांछिक मंडल, उच्च भारत, ये मैं बता देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिएगा जो ये अपना भूमध्य क्या नाम है, जो भूमि से बेटा, जो भूमि है, जो स्थल है
और स्थल से लेके समुद्र के 200 कितना हो जाएगा बेटा 12 नॉटिकल, पहले वाला बता दिया 12 बेटा 12 समुद्री मील। और एक समुद्री मील में कितना होता है तो 1.8 किमी होता है, वर्ग किमी होगा ये, ठीक है ना, 1 किमी होता है, ये वर्ग किमी हो जाएगा। देखिए एक समुद्री वर्ग किमी में कितना होता है तो 1.8 वर्ग किमी होता है, यह कंफर्म हो गया। तो कितना है बेटा 12, कितना है आधार रेखा, देखिए वहां से लेके कितना है तो यह आधार रेखा 12 है बेटा, 12 आधार रेखा हमारे समुद्री मील के बराबर है, ठीक है ना। कितना है 12 है, कितना है 12 है। तो 12 रेखा तक हम क्या कर सकते हैं सर, हम वह हर काम कर सकते हैं जो हम अपने देश के अंदर कर सकते हैं, मतलब समुद्र का बंटवारा इस तरह से हुआ है सर। हाँ, तो 12 नॉटिकल दूर तक 12 को आधार माना जाता है, इसी को आधार, और इसके अंदर हम सब सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, और जो ये आधार है बेटा समुद्र की इतनी दूरी और स्थल की इतनी दूरी, इसके बीचवा में जो जगहिया बचा है इसी को आंतरिक जल कहा जाता है। यदि कुछ भी होगा भारत इसके लिए तैयार रहेगा, आंतरिक जल कहा जाता है। इसका नमवा कबो कबो पूछ लेगा तो दिमाग पे ध्यान रखिएगा, इसी को आंतरिक जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक जल कहा जाता है। इतना तक कंफर्म हो गए कि नहीं आप लोग, एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करिए। जितने लोग लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए, तब फिर आगे बताएं। एक बार जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। लाइक करिए एक बार जबरदस्त तरीके से, चलिए लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, गुड शाबाश। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, धीरे धीरे आप लोग ढीला पड़ना शुरू हो जा रहे हैं। यदि ऐसे ही रवैया रहे तो काम कैसे बनेगा आप लोग बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितना बता दिया आप लोगों को, 12 बता दिया, तो यह 12 हो गया। फिर चलते हैं 24 नॉटिकल मीटर बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ तो है नॉटिकल मील है बेटा, देखिए 24 चलते हैं। अब देखिए 24 कहां तक आएंगे, ध्यान रखिएगा 24 कहां तक आएंगे, 24 समुद्रीय मील कितना तक आएंगे, अवांछित कहा जाता है बेटा, यह कितना आएगा तो वहीं से लेके 24 नॉटिकल मील कितना, मतलब अब 24 नॉटिकल मील इतना दूरी तक आएंगे, इतना दूरी तक आ जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे भारत के सीमा शुल्क बेटा, सीमा शुल्क ले सकता है, यहाँ पे सीमा शुल्क ले सकता है, सफाई करवा सकता है, सफाई और वैज्ञानिक सफाई करवा सकता है, और वित्तीय वसूली का काम सारा कुछ कर सकता है। ध्यान रखिएगा 12 में तो वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन 24 में वसूली कर सकता है, उतना हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कम कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे अधिकार इन्हीं का है, और ये सभी देशों के साथ यही एरिया, जैसे समुद्र के आगे अब पाकिस्तान लगा है तो 12 नॉटिकल दूर तक तो उसका आंतरिक जल होगा, वो कुछ भी कार्रवाई कर सकता, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन 24 तक जब आएगा गुरुदेव, 24 आएगा वो, तो 24 के बीच में वो सारा गतिविधियां तो करेगा, सीमा शुल्क और सारा कुछ पैसा ऐसा ले सकता है आप, अदरवाइज कोई भी ऐसा क्या नाम है विमान उमान यहाँ नहीं खड़ा कर सकते, जलपोत उलपोत इसके कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, 12 देखा, फिर 24 देख लिया, ठीक है ना, नॉटिकल दूरी को। और एक नॉटिकल दूरी बराबर कितना होता है 1.8 वर्ग किमी होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर चलेंगे 200 नॉटिकल मील तक बेटा, 200 नॉटिकल मील तक क्या कर सकते हैं हम, वैज्ञानिक अनुसंधान समुद्र के अंदर जाके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान हम लोग मिलके कर सकते हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान हम लोग मिलके कर सकते हैं। यहां तक आपको मैंने पूरा डिट्टो क्लियर समझा दिया। अब आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। प्रमुख चैनल जलमंडल मरुस्थली के बारे में जान लीजिए। विभाजित होता है मालदीप, देखिए मालदीप है, मिनकाई के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है तो 8 डिग्री चैनल है, ये याद करिएगा। 4-5 प्रकार के स्टार लगा दे तभी भी कम है, जितना भयंकर सवाल यहां से पूछता है। अब देखिए मालदीप हो गया, मिनकाई के बीच में 8 डिग्री है, लक्षद्वीप और मिनकाई है बेटा, लक्षद्वीप और मिनकाई के मध्य में 9 डिग्री है। कितना सर है, 9 डिग्री है। छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य में कितना है
10 डिग्री है। एकदम याद करके चलिए। अभी अभी क्या याद किए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में 9 है, छोटा अंडमान और निकोबार के 10 है, सुमात्रा बेटा, सुमात्रा और इंडोनेशिया इसी का नाम है, निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, ग्रैंड चैनल अलग करता है। कौन करता है, ग्रैंड चैनल अलग करता है। कौन अलग करता है, ग्रैंड चैनल। फिर आगे देखिएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में तो पाक स्ट्रेट करता है। दक्षिण अंडमान और लघु के अंदर डुकन पास करता है, डुकन पास। ये सब नाम याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, 2-4 बार वीडियो देखेंगे कंफर्म हो जाएंगे। एक बार गलती से देख के मत हट जाइए, नहीं तो ये जहर पाल लोगे, जहर जिसको कहते हैं। एक बार यदि वीडियो देख के हट गए तो अब मान लीजिएगा जहर पी लिए हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होगा, बहुत इंफॉर्मेशन है। और जियोग्राफी के मतलब यदि पिताजी कहा जाए तो उससे भी बहुत बड़ा चीज है ये जो चीजें हम बता रहे हैं। तो वीडियो को कम से कम 3-4 बार जरूर देखिएगा। पहली बार तो 1 की स्पीड से देख ही रहे हैं, उसके बाद 2 की स्पीड से देखिए, धड़ाक से 1-1.5 घंटा के अंदर अंदर पूरा जियोग्राफी का विस्तार खत्म कर देंगे। इसके बाद यदि आप लोग इस वीडियो के साथ अच्छा रवैया अपनाएं, लाइक शेयर कमेंट दबा के किए, तो मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के जितने पर्वत, पठार, झील, नदियां, जितने इंपॉर्टेंट सवाल है 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर हम सारा प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इसके व्यू के ऊपर ही निर्धारण हम करवा पाएंगे, क्योंकि इतना समय दे रहे हैं और आप लोग बिल्कुल फीडबैक नहीं देते हैं। आजकल पहले आता था 100 से कमेंट आ जाते थे, लेकिन आजकल 2-3 कमेंट चल रहे हैं। मतलब इतनी स्वार्थीपन आप लोग नजरिया अपना लिए हैं। ऐसे काम नहीं चलता है। यदि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह वीडियो अच्छा है खराब है। बस अंधों में बटेर मारे जा रहे हैं, अंधों में तीर मारे जा रहे हैं। अंधों में बटेर मार दिए, बोले हम बहुत बढ़िया निशाने वाले हैं, तो अंधों में तीर मार रहे हैं, बोले लग गया, तो बोले बटेर गिर गया, बोले हम बहुत बढ़िया। तो ऐसा काम मत करिए। यदि मैं आप लोगों के साथ चलने का पूरा बढ़िया रवैया अपना है तो आप लोग क्यों नहीं करते हो। आधा वीडियो देख के कुछ लोग भाग रहे हैं, भागिए। कितना दिन आधा एग्जामों पास हो गए, ये सब डाटा छोड़ पाओगे। जीवन में छोड़ दोगे तो दुनिया तुमको छोड़ के चले जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब कुछ छोड़ दे, बस मन आया 2 मिनट में दबाए चल दिए। ऐसा मत किया करिए। इस वीडियो को 4-5 बार देखिएगा, इसलिए नहीं कि लाइक व्यू बढ़ेगा, इसलिए आप अपना स्वार्थी पूरा करिए, नौकरी लीजिए, अपने रास्ते रहिए। चलिए, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पाक खाड़ी आएगी बेटा। कौन आएगा, देखिए यहां पे कंफ्यूजन मत होइएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पाक स्ट्रेट है, और ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पाक खाड़ी है। तो दोनों नमोयक का है, कंफ्यूजन मत करिएगा अपने आप को, बस यही बताना था। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, देखिए दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा, इधरिया वाला दक्षिण पूर्व है। जैसे तमिलनाडु, देखिए ये भारत है ना बेटा, यहाँ तमिलनाडु है कि नहीं है, यहाँ श्रीलंका है कि नहीं है, ऐसे श्रीलंका बना हुआ यहाँ वाला एरिया कर। पहले तो हम हाई वाला बतियावल जाता है, लेकिन अब हाई वाला कहा जाता तो एक मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य, मालाबार तट और लक्षद्वीप, देखिए ये वाला कोर कह रहा है, ये वाला मालाबार तट, ये वाला, तो उसको लक्षद्वीप सागर के नाम से अलग किया जाता है। ठीक है ना। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। देख लीजिएगा डाटा है, सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को दोनों को जोड़ता है। अभी आपने देखा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी तो भारत और श्रीलंका को अलग कर रही थी, जिसमें तमिलनाडु और श्रीलंका का चर्चा सुने, लेकिन दोनों मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने वाला सेतु समुद्रम परियोजना के नाम से जाना जाता है। मेरे शेरों, जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। अब चलिएगा देखिएगा, पुर्तगाल सबसे पहले कहां पे आए थे, पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र कौन कौन सा था, ये भी डाटा याद करके चलिएगा। पुर्तगाल के क्षेत्र कौन कौन से थे, पुर्तगाल के क्षेत्र कौन कौन से तो बताइएगा। पुर्तगाल के क्षेत्र कौन कौन से थे, तो देखिएगा दादर नगर हवेली 1921 में भारत के समेकन में स्थित हुआ। तो ये डाटा याद कर लीजिएगा, बस ये वाला याद करिएगा और ये वाला 2-1 नाम देख लीजिएगा, और इधर याद करने की जरूरत रत्ती भर नहीं है। तो दमन दीव ये सब सारा। अब देखिएगा क्या आ गया, विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र कौन कौन से थे, चंद्रनगर था बेटा, पांडुचेरी था, कराईकल, माहे और यमन था। तो ये देख लीजिएगा कब कब था, 26 जून 1949 इतने में उन्होंने छोड़ा था। तो ये आपके इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हमने जियोग्राफी में लगा दिया इसलिए क्योंकि यह डाटा मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बोला जो चीज़ पसंद आ जाए
जब बेबी को बेज पसंद आ जाता है तो कुछ भी ले लेती है वो तो भैया यहाँ पे भी जब हमको पसंद आ गया तो बच्चों को बता दें, क्योंकि हमारे बेब बच्चे हैं तो इनको पसंद है। बेबी हमारे आप ही लोग हो, बेबी कहते नहीं, बेबी को बेज पसंद है तो हमारा आप लोगों का बेबी है, आप लोग बेबी, और बेज पसंद है आप लोगों को तो बेज पढ़ाई हो गया, बेबी को आप पसंद हो गए। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए, ये आप लोगों का राज्यों का गठन कब किया गया था, एक थोड़ी सी निगाह डाल लीजिएगा। एक सवाल दो सवाल बन जाते हैं कभी कभी, खासकर इस पे जरूर निगाह डालिएगा। देखिएगा ये वाला एरिया पे, एक मिनट पेन ले ला बेटा, एक मिनट, इस वाले एरिया पे जरूर निगाह डालिएगा। 2019 में दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। ये डाटा जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, ध्यान रखिएगा, शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन कौन सा है, सॉरी जिला है बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यह जिला है। भारत के सबसे बड़े जिला कौन कौन से हैं, भारत के सबसे बड़ा जिला का नाम बताइएगा। तो वह हो जाएगा कच्छ भुज हो जाएगा बेटा, कच्छ भुज हो जाएगा, लेह हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। इनका नाम इसी फॉर्मेशन में याद रखिएगा। याद ये करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, 55,625 45,625 है बेटा। कैसे याद करेंगे, 45,625 45,625 ऐसे करके लिख के याद करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये याद कर लीजिए, उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी ये है, जरूरी ये वाला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। शीर्ष 5 बेटा 5 राज्य कौन कौन से, ये भी याद रखिएगा। शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो 34, 22, 39 उनका नंबरवा जैसा याद करते हो ना, उनकर के कर हो, अरे वो नहीं कह तो उनका नंबरवा जैसा याद करके रखते हो और डिलीट कर देते हो, और लगाना होता तो लगा लेते हो, फिर डिलीट कर देते हो कि क्यों कौआ पता न चले, नहीं तो वो काव काव कह के बो देगा ऐसे। या तो आजकल का ट्रेंड है, लड़कियों का नंबर लड़कवे बॉय करके टच करते हैं, पापा का नाम रख देंगे उसमें। और लड़कियां भी महारानी नहीं है, रोशनी नाम रख देती हैं लड़कों का, गजबे नाम है। आजकल जेंडर नहीं, नाम परिवर्तन चल रहा है। आजकल का युग जो पुर्तगालियों का युग है, यूरोपीय कल्चर जिसको कहा जाता है, यह लड़कों के जेंडर नाम बदल रहे हैं। कुछ दिन में देख रहा हूँ, दादा रे दादा जेंडर बदल जाए, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाए। जौन करनामत तो हम पजन के पढ़ाई लिखाई चलता है स्तर, हमें तो बड़ा भय बा कि हमारे बुढ़ापा तक आते आते देखते रही जेंडर लड़की लड़का हो जाए, लड़का लड़की हो जाए। पूरा गलत मजे से जरूर पगलाया जाना पड़ेगा, भारत नहीं पृथ्वी धस जाएगी, कहेगी अरे बाप रे बाप पूरा जेंडर वे बदल गए। हम बना के भेज रहे हैं यहाँ पे पुरुष, वो हो जा रहा है महिला भगवानों कंफ्यूजन, अरे बाप, अरे दादा भगवानों कंफ्यूजन हो जाएंगे। हम बना रहे हैं स्त्री, ये कौन नया देवता, ब्रह्म जी आ गए भैया, हम बना रहे हैं स्त्री, अरे बन जा रहे हैं पुरुष, हम बना रहे हैं पुरुष, अई बन जा रहे हैं स्त्री। ब्रह्मो परेशान हो जाएंगे भैया, जब सबके जन्मदाता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मो जी घबराने लगेंगे, थरथराने, फिर तभी पे मानव तन को भेजने में कहेंगे ये कौन सा स्कैनर आ गया, अरे भाई मानना पड़ेगा। अरे भैया जमघंट लोग। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लीजिएगा, अभी बताया तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है बेटा, गोवा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाटा सबसे छोटा और बड़ा का याद करके रखिएगा, नहीं तो परेशानियों का मोल मत लीजिएगा। यह जीवन बहुत छोटा है। जब ब्रह्मा भगवान इस पृथ्वी से भयभीत हो रहे हैं तो आप लोग भैया भयभीत नहीं, भाव भयंकर डर के चलिए, छू छू के कदम चलिए। अरे भगवान तो कह रहे थे एक दिन भगवान कह रहे थे कि मैं बैठा था माला जप रहा था प्रभु जी का, उनके भी प्रभु हैं, तो बोले क्या कर रहे थे, यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे थे भैया हम माला जपने, एक बैग हचाक कई के सब लोग ऊपर आ जा रहे हैं, हम बुझ ही नहीं पा रहे थे। बोले ई का है, बोले उत्तर प्रदेश में दबा के एक्सीडेंट हो रहा है। बोले यार तुम्हारा तो टिकटवे नहीं बना था। बोले अरे सर नीचवा दूसरा ब्रह्मा है, स्त्री से पुरुष, पुरुष के स्त्री बना दे रहे हैं और आप मरने की बात कर रहे हैं। वहां तो तुरंत मार के पहुंचा दे, और तुरंत पहुंचा देते हैं, दाएं दे मर रहे 2 मिनट में, ऊपर बेचारा ऐठू नहीं पाता है, भगवान राम नाम का नाम भी नहीं ले पा रहा है। अब बताओ भगवान दहशत में आ गए, बोले भैया माला जपिए, पहले नीचे देखिए। तो नीचे देखे तो फिर बारिश करवा रहे हैं, बोले भैया लगन को क्या करिए, विखंडित करिए, नहीं तो देख रहे हैं लगनिए में बारिश वारिश करवाइए, लोगों का आवागमन तनी कम हो।
तो चलिए, ये तो था आप लोगों का परिक्रमा परिक्रमा जो परिक्रमा हो रहा है। तो आप लोग जो रवैया अपनाए हैं ना, तो इससे भैया थोड़ा सा डरवाई, हम तो डर गए हैं एकदम बिल्कुल। यह जन्म में हमें लगता है ये अब डर हमारा निकलेगा नहीं। जो आप लोगों का बदलने का तरकीब है, हर क्षण में बदल रहे भाई। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बेटा? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। वर्तमान में सबसे केंद्र शासित, अभी अंदर से इतनी कुलाहट हंसी की आ रही है आप लोगों के इस पर्यावरण से कि मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर रहा हूं, नहीं तो पढ़ाई का वीडियो लंबा हो जाएगा। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, देखिए अभी राज्य का नाम लिए, राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा गोवा। अब केंद्र शासित कौन सबसे बड़ा राज्य है? तो लद्दाख है बेटा, ध्यान रखिएगा। लद्दाख है तो कितना हो जाएगा? 16, 94, 21। ये यदि ये याद करके रखेंगे और बढ़िया, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए। वर्तमान में सबसे छोटा केंद्र शासित 32 वर्ग में लक्षद्वीप का नाम है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा? कच्छ, गुजरात में, आपको पता है। सबसे छोटा जिला कौन सा? माहे, पांडिचेरी, 9 वर्ग की। राज्यों की संख्या कितनी है? ये तो सब आप लोगों को पता है, अब इतना भी बताएंगे तब तो फिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बता तो दिए आप लोगों को। लक्षद्वीप, देखिए ये सब डाटा आपको बार बार इसलिए लगाए हैं कि बिल्कुल एकदम रट जाए, एक भी सवाल गलत ना हो बेटा। यहाँ से एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन है बेटा? जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो जनसंख्या के दृष्टि में भारत तो दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, भारत किसके स्थान पे? अभी भी दूसरे स्थान पे है। कहने का मतलब पहला तो आपको अलग से मिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां है बेटा। कौन है? 7वां है। पूरे विश्व की भूमि कितनी करता है? तो 2.43% करता है। ये बता दिया, ऊपर बताना चाहिए था लेकिन डाटा नहीं याद आया, अभी बता दिया, ठीक है ना। कितना करता है? तो 2.43 करता है, ठीक है ना बेटा। अब आप लोगों को पता चल गया, भारत विश्व की कुल दूसरा स्थान है, लेकिन कुल पूरे विश्व की कुल कितनी जनसंख्या को डिकोड करता है? तो ध्यान रखिएगा 17.5 है बेटा। देखिए अभी अभी मैंने क्या बोला, भारत विश्व का जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान वाला देश है। कितनी जनसंख्या है? तो 121 है। तो कितना पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट हुआ? तो 17.5% है। और यह भूमि का हो गया। अब भूमि कितनी है? भूमि 32,87,263 है। ये तो आप लोगों को कंफर्म डाटा पता है। देखिएगा कितना बढ़िया ये वीडियो आप लोगों के लिए बनते जा रहा है, ठीक है ना। जनसंख्या के दृष्टि से 5 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए इधर क्या देखिए आप लोग, जनसंख्या के दृष्टि से राज्य का नाम सुने। सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन है? दिल्ली है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये मान के चलिएगा। यहां पे दिल्ली आ जाएगा तो आप लोगों को तो ये तो बता ही दिया। डाटा आगे बढ़ते हैं। लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां पे है? लिंग अनुपात भारत का क्षेत्रीय विस्तार है मेरे बाबू लोग, बेबे लोग मेरे क्षेत्रीय विस्तार है, बेज पसंद रखिएगा। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात सर्वाधिक कहां है? तो तमिलनाडु का है, 1084 है बेटा। मतलब 1000 महिला पे 84 महिलाएं ज्यादा हैं। मतलब यहाँ तो भैया लग रहा है बियाह दुठी हो रहा होगा। अरे भैया एकदम खड़े खड़े लोग रहते होंगे जैसे यूपी में बैठे पड़े हैं, ये भागते रहते हैं। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ? ये हरियाणा। मारो छोड़ लठ मारने वाली भाषा ही ऐसी है यहाँ पे, इनको बस जेंट्स पैदा। यहाँ तो रड़ुआ बन बन के घूमते रहे भैया, बड़े लंबे लंबे चौड़, जो देखते ही आप डर जाओगे बियाह के करीन से, ठीक है ना। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा पांडिचेरी का 37 है बेटा। देखिए ये दो जो राज्य का नाम सुने हैं आप, ये राज्य है बेटा, राज्य। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों ने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो वहां कन्फर्म होंगे। अब सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडिचेरी का, सबसे कम किसका है? तो दमन दीव का है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं तो फिर वाईफाई डंडा हमको उठाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक कितना है? तो ये इतना हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में राज्य हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। न्यूनतम शिशु वाला तो हरियाणा रही और कौन रही, और राज्य हो जाएगा दिल्ली बेटा। यहां तक आप लोगों ने कंफर्म याद कर लिए कि नहीं कर लिए, बताइएगा। यहां तक याद हो गया। ग्रामीण जनसंख्या कितनी होगी बेटा?
ग्रामीण जनसंख्या होगी, ये सब बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? ग्रामीण में जनसंख्या कितनी निवास करती है? 68.8 है बेटा, 68.68 होता है, 68.8 होता है। शहर में कितना निवास करते हैं? शहर में कितना निवास करते हैं? शहर में कितना निवास करते हैं? तो 31 पॉइंट बेटा 31.16 ये अपने पूरे भारत की संख्या का, अपने पूरे भारत की संख्या का बेटा, पूरे भारत की संख्या का, अपने पूरे भारत की संख्या का कितना है? तो ग्रामीण में कितना निवास करते हैं? तो 68.8 है। शहर में कितना निवास करते हैं? तो 31 पॉइंट इतना। इससे ज्यादा क्या जानना जरूरी है? तो पूरे भारत का लिंग अनुपात जानकारी लेना है। पूरा भारत का लिंग अनुपात, पूरे भारत का लिंग अनुपात 1913 है बेटा। कितना है? 1913 कहते हैं, 943 है, सॉरी 943 है। कुछ और डाटा याद करने के चक्कर में बैठे पड़े हैं। 943 है। जैसे पढ़ते पढ़ते दो दो एक एक काम के साथ में दो दो तीन तीन काम करते हो, तो पढ़ते समय भी वही सब काम कलेक्शन, वही सब क्या नाम एक्सरसाइज हो गया है, तो एक साथ कई चीज चलता है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। देखिएगा तो ये सब कितना हो जाएगा? 943 हो जाएगा और 1000 पे हो जाएगा। यहां तक बात कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? अब शिशु लिंग अनुपात, ये पूरे भारत का बता रहे हैं बेटा, ये तो अपने राज्य का नाम सुना और ये पूरा भारत का बता रहे हैं। भारत का देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा इसको मिटा दे, तो आप लोग पढ़ते में रहने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। पूरा मिटा देते हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए। ये सब 68.31 डायरेक्ट याद किया करिए ना। क्या याद करना है? शहर में कितना रहते हैं गुरुदेव? 31% रहते हैं। देहातवा में कितना रहते हैं? देहातवा में कितना रहेंगे? देहातवा में बहुत दबाक रहेंगे। शहरवा में 31 रहना गुरुदेव। देहातवा में डायरेक्ट याद करिए, 68 कह दीजिए, 67, 68 कह दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है? डायरेक्ट कहा करिए जिससे याद रहे। देखिएगा हमने बताया 943, 1000, तो यह भारत का लिंग अनुपात है। किसका है बेटा? भारत का लिंग अनुपात, पुरुष और महिला का। शिशु का कितना है सर? शिशु का लिंग अनुपात, तो शिशु का लिंग अनुपात है बेटा 918। कितना है? 918 शिशु का अनुपात है। ठीक है ना? शिशु का अनुपात कितना है? 918। जन घनत्व कितना है बेटा? जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व इसी को कहा, जनसंख्या का घनत्व मतलब पूरे भारत में 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर, इसी को घनत्व कहा जाता है, इसी को घनत्व का। इसके अंदरवा कितना लोग निवास कर रहे हैं इसके अंदरवा? तो इसके अंदरवा करते हैं 382। 1 किलोमीटर में 382 लोगों का घर मकान मिलता है। ऐसा पूरे भारत में। राजस्थान में चले जाओगे तो पगलू इतना इतना दूर नहीं मिलेंगे। पूरा एक रेशियो निकाला जाता है। पगला मत जाइएगा, ठीक है ना? पगलाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहां तक डाटा कंफर्म हो गया। जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। यहां आ गया का भैया? अब हाँ, जनसंख्या घनत्व तो बता दिए। जनसंख्या घनत्व पूरे देश का बता दिया मैंने। पूरे देश का जनसंख्या घनत्व बता दिया। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहारवा है। बिहारवा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ कितना रहने हो? तो यहाँ रहने 1106। फिर से बता दूं, कंफ्यूजन मत रहिएगा। जो एक जन घनत्व है बेटा, यह रहती है 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है कुल, उसी को कहा जाता है। तो बिहारवा में 1106 निवास कर रहे हो। यदि पूरे भारतवा का निकाला जाए, पूरे भारत का निकाला जाए, तो 382 वर्ग किलोमीटर में निवास कर, 382 इतना आ जाएगा। सबसे कम जन घनत्व कहां पे? सबसे कम तो आप लोगों को पता होगा अरुणाचल प्रदेश है, 17 है बेटा, 17 है। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वह दिल्ली में है बेटा। दिल्ली में 11,320। अरे बाप रे बाप, 1 किलोमीटर में इतना आदमी बांटे भाई, पगला पृथ्वी फट जाए यार। कोनो गैस छोड़ दे तो दूसर का तुरंत है मर जाए यार, एकदम बिल्कुल है भैया। यहाँ तो दिल्ली उल्ली में नौकरी गलती से कहीं पोस्टिंग नहीं ले लेना, नहीं तो। और ये तो प्रदूषण, आदमी के प्रदूषण तो भयंकर होगा यार। यहाँ पे दारू पी के डकार मार रहे हैं तो मीट मारी बाप रे बाप, मतलब उल्टी कह देते कोनो दूसरे के ऊपर गिर जाए भाई यार। यहाँ तो इतना ज्यादा कहो केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46। एकदम फूंकते रहिए। यहाँ पे तो तुतुड़ी लेके बजाइए तब वो कौन नहीं बोलने वाला है भैया। एकदम 46 है। 1 किलोमीटर में 46 आदमी दिख रहे हैं। बिल्कुल पन्ना पन्ना एकदम बीच पे बैठ के आनंद लीजिए उनके संगरी
जेकरे संगरी जाना है आपको। चलिएगा, यहाँ तक कंफर्म हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बताइएगा। यहाँ तक जनघनत्व में कंफर्म हो गए। चलिए साक्षरता के दृष्टि से देख लीजिए बेटा, साक्षरता की दृष्टि से देख लीजिए, 2011 का ही डाटा भी चलेगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है। तो हाई परसेंटेज याद कर लीजिएगा काका लोग, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे। यही पूछ रहा है तो सबको पता, सबसे कम साक्षरता बिहारवा में। अरे बाप रे, ई कुल कहो जनसंख्या में पैदा कैले लगल लगा दिन भर पढ़ैया मन नहीं लगाओ ना, जैसे तोहन पचन नहीं लगावा था। बस यह गली वह गली घूम के बस चोरैती छिनरैती घुमैती, हर वो 2 पैसा मिल जाए, हर 2 पैसा तो है, देख फलनवा हो गई ये है यह कुल कर रहे हो। तो बिहार में उत्तर प्रदेश वा नहीं तो तोहन बजन के यह कम बा और कोनो काम तो बाने, विवाह हो गल तो घर से बाहर नहीं जाए बा। तो हमारा एक सीओ थे, तो सीओ बोले कि जितना यूपी की जनसंख्या है, इसको क्या करना चाहिए, पूरे को काम पे लगा देना चाहिए, लेबर वाले काम पे। ये बस ये काम पे लगे रहते हैं, बच्चा पैदा करने वाले काम पे, तो वही प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इनको काम पे लगा दीजिए, लग जाएगा। तो वहां पे एक बहुत बढ़िया सूबेदार साहब थे, सूबेदार मतलब डबल स्टार होता है इनको। बोले साहब उनके पास कम में कौन देगा, यही बताइएगा। जब कम में वो दूसरा सीखे हैं दूसरा काम सीखे हैं तो पहला काम कौन देगा इनको। दूसरी बात ये है, इसीलिए तो इनको किसी राज्य में रहने नहीं दे रहे हैं, जहां जाते हैं वहीं ये बच्चा पैदा करने वाला ट्रेनिंग देने लगते हैं, बड़े से लेके छोटे को। अरे वाह, बहुत हंसी हुई थी, मतलब सीईओ भी खुश हो गया, बोला यार तुम्हारा जवाब का मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको जवाब दिया। तो ऐसी बात है भैया, उसी के आप भी प्रजनन क्षमता वाले आप भी हो और वही चीज आप भी कर रहे हो, इसलिए शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए। 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है सरकार का, 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है। नौकरिया स्वर्ग हो जाइए पगलू, जितना जिसको जिसको लग गया ना, गजबे पेमेंट बनने वाला है ये लग गया। तो चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे आ जाइए। अरे भैया कहाँ चला गया हो, कहाँ चला गया। चलिए अब यहाँ से डाटा लिख लेते हैं। अच्छा बताइए भारत की कुल साक्षरता कितनी है बेटा, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? भारत की कुल साक्षरता दर तो आप लोगों को 7.4% है। ये पता है कि नहीं पता है बताइएगा। पुरुषों की साक्षरता दर तो याद कर लीजिएगा, पुरुषों के पूरे भारत में पुरुष कितना पढ़े लिखे हैं, तो पुरुष है बेटा 82.14। महिलाओं का लिख लीजिएगा बेटा, महिलाओं का लिख लीजिएगा, कितनी होंगी महिलाएं? 65.46 है बेटा। कितना है? 65.46 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है ना। 65.46% महिलाएं लिखी पढ़ी। अब देखिएगा एससी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है भारत में? अनुसूचित बेटा, इन्हीं को एससी कहा जाता है। एससी कितनी जनसंख्या डिकोड करती है, तो लिख लीजिएगा बेटा, ये डाटा पूछा गया 16%, पूरी जनसंख्या का 16.6% इनकी है। एसटी कितना है बेटा, एसटी कितना है, पूरे एसटी कितना है, एसटी कितना है, तो 8.6 है बेटा, 8.6%। ये 8.6 क्या बता रहे हैं और 16 क्या बता, देखिए हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ है बेटा, उसी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितनी है, तो 16 पॉइंट इतना। अब डाटा लिखवाएंगे तो दिक्कत होगी, क्या लिखे? 20 43 78 कुछ ऐसे करके, तो वो सब छोड़ दीजिए, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट। और एसटी कितना, अनुसूचित जनजाति कितनी है पूरी जनसंख्या की, पूरी जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति टोटल है बेटा 8.6 है। इससे ज्यादा हम कुछ भी याद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आगे देखिए, आगे क्या देखना है, आगे देखते चलिएगा। 1 मिनट बेटा, आगे देखते चलिएगा। आगे क्या देखें सर, इसको थोड़ा सा सेट कर लेने दीजिए, जल्दी जल्दी हम खत्म करने के चक्कर में। अच्छा ये बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है कि 12 है, 13 है, 14 है? कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। देखिएगा कितने से, 7 से शुरू करते हैं, 7 8 9 10 11 12। आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत की क्षेत्रफल कितनी है? 32,87,263। अब यहीं पे हम डाटा आपको एक और बताने जा रहे हैं, तो लिख लीजिएगा, या तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहाड़ी बेटा, पहाड़ी पर्वत कितने क्षेत्र पर फैला हुआ? पर्वत कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो बताइएगा पर्वत कितने क्षेत्र पर फैला हुआ, तो 10.7% पे गुरुदेव फैला हुआ है। पहाड़ कितने क्षेत्रों पर फैला हुआ है बेटा? पहाड़
पहाड़ कितने क्षेत्रों पर फैला हुआ है? पहाड़ी एरिया जिसको कहा जाता है बेटा 18.6% पे। पहाड़ी लिख लीजिएगा, पहाड़ या पहाड़ी। फिर देख लीजिएगा बेटा पठार, बेटा पठारी। पठारी कितने क्षेत्रों पर फैला हुआ है? पठारी कितने क्षेत्रों पर फैला हुआ है? तो पठारी 27.7%। अरे सर जी तो ज्यादा है। अब इसी क्रम में वो पूछ भी सकता है मैदान कितने क्षेत्रों पर फैला हुआ है? सर एक मिनट बेटा इसको ऊपर कर दें, क्योंकि इसको माउस से ऊपर करना पड़ता है ना। हाँ स्क्रीन तो है नहीं इसमें। अरे भैया नीचे आ जाए, याद भी उतर है। मैदान बेटा, मैदानी क्षेत्र कितना फैला हुआ है? मैदानी क्षेत्र तो देखिएगा 43.1 है बेटा, इतना परसेंट। कहीं कहीं पे आपको 43 भी मिलेगा, तो कंफ्यूजन मत करिएगा अपने आप को, 43 पॉइंट में फैला हुआ है, ठीक है ना। भारत, अब बताइएगा, अब यहां से देखिए सारा कुछ बता दिए, अब चलते हैं भारत कर्क रेखा कितने राज्यों के साथ चलता है? बेटा भारत कर्क रेखा कितने राज्यों के साथ गुजरता है? तो आप लोगों को तो पता होगा 8 राज्यों से गुजरता है बेटा। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरता है। पहला राज्य कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे उतारिएगा, वो गमछा उतार, बहनोई बलाव, अभी कुल मत याद करके रखिएगा। वो पूछ रहा है पश्चिम से बताइए, पश्चिम से कर्क रेखा के तीसरा राज्य कौन सा होगा? तो उठार, गमछाधार, दमादधार, जीजाधार, भैयाधार, तब याद नहीं चलेगा वो सब, ठीक है ना। तो वो वाला कार्यक्रम गुजरात हो जाएगा बेटा। फिर राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा बेटा, मध्य प्रदेश हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। फिर बेटा आप लोगों का झारखंड हो जाएगा, झारखंड के बाद इधर देखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा बेटा, पश्चिम बंगाल। ये सब नाम याद करिएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा बेटा, त्रिपुरा हो जाएगा। फिर मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 3 बार बोलिए, एक बार और बोलिए। गुजरात, गुरामा लिख, ऐसे लिख करिए, गुराम बेटा, गुराम लिख दीजिए। और जा लिख लीजिए, छज्जा लिख लीजिए, त्रिमो लिख लीजिए, छज्जा। गुराम छज्जा, वित्रोम लिख लीजिए। बस ये लाइन याद रहना चाहिए। जो वो पूरब से कहीं पूछ लिया ना, तब फिर गमछा ससुर झड़ते रह जाएंगे वो, ठीक है ना। तो गमछा उमछा न झाड़िएगा। तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। यहां तक आप लोग डिट्टो क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? बताइएगा। आप लोगों को यहां तक याद हो गया। अब आगे बढ़े। मानक रेखा भी बता दीजिए सर। मानक रेखा, भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? समय बेटा, समय वाली रेखा। तो आप लोगों को बताइए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऐसे गुजरती है वो 82 से लेके पता नहीं, सॉरी, ये 80 से लेके 85 के बीच में गुजरती है। कितना है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करिएगा, भूलिएगा नहीं। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दिया करिए। आप लोग ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, स्टेटस पे रख दीजिए, जिससे सारे से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। मानक समय किन राज्यों से होकर गुजरती है बेटा? मानक समय तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इलाहाबाद। नैनी का नाम सुना होगा, मिर्जापुर का नाम सुना होगा। वहीं से तो यह गुजरती है बेटा। देखिएगा वो जो कर्क रेखा थी वो 8 था, यह 5 है बेटा। वह कितना था? यह 5 है। वह कितना था? 8 था, ठीक है ना। याद रखी लीजिएगा, भूलिएगा मत। पहला कौन हो जाएगा सर? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा सर? मध्य प्रदेश, मतलब द्वी प्रदेश हो गया सर। हाँ, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 3 प्रदेश है इसमें, मध्य प्रदेश हो जाएगा। एक होने के लिए तो आंध्र प्रदेश भी आएगा, लेकिन नीचे में लिखेंगे उसको, ठीक है ना, ऊपर नहीं लिखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा बेटा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ लिख लेंगे, छत्तीसगढ़ लिख लेंगे। फिर उड़ीसा हो जाएगा बेटा, ओडिशा हो जाएगा। फिर आप लोगों को आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यही प्रदेशों को मैं कह रहा था 3 प्रदेश हैं। कौन कौन से प्रदेश हैं? आंध्र प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश नहीं लगा देना तो गड़बड़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब एक चीज और बचता है आप लोगों का, क्या सर? अब ये बता दीजिए सर, जो हई तो गुरुदेव मानक रेखा है और हई गुरुदेव कर्क रेखा है, ये दोनों एक जगह ही आप काटल इन कहाँ, तो बेटा इनका नाम लिख लीजिएगा आप लोग। यह काटने वाले को क्या कहा जाता है? काटने वाले को क्या कहा जाता है? इस काटने वाले को रेखा का होता है छत्तीसगढ़ में, बेटा लिख लीजिएगा। यह काटती है छत्तीसगढ़ में काटती है बेटा। अरे भैया पेनो बड़ा अजीब है गरीब का भी। छत्तीसगढ़ है बेटा, छत्तीसगढ़ में काटती है तो सूरजपुरा में काटती है बेटा। छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पे गुरुदेव? तो सूरजपुर में बेटा, सूरजपुर में काटती है। कहाँ पे काटती है? सूरजपुर में काटती है। कहाँ पे काटती है? सूरजपुर में काटती है। यह दोनों रेखाएं कहाँ काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ में, सूरजपुर में काटती हैं। इससे ज्यादा अभी तो डाटा यहाँ याद करने के लिए आप लोगों को परिदृश्य चिन्ह तो सारा कुछ मैदान होगा, क्षेत्रीय बता दिए, सब कुछ बता दिए। अब मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है तो ये भी बता दीजिए, चलते चलते बता देते हैं जो जो डाटा याद आ रहा है। भारत की बेटा, भारत की देखिए, ये इतने वीडियो में 1.5 घंटे का वीडियो है, उतने में हमने सारा समाप्त कर दिया। भारत की मुख्य बेटा, मुख्य भूमि तटीय बेटा, तटीय लंबाई कितनी है तो आप बता सकते हैं, तो 6100 किमी हो जाएगा। ठीक है ना, 61 किमी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार में 2 द्वीपों का नाम बदला गया है बेटा। 2 द्वीपों का नाम बदला गया, 3 द्वीपों का नाम बदला गया है। तो आप लोगों को पता है ना कौन कौन से द्वीप हैं वो? एक तो आप लोगों को राष्ट्रद्वीप का नाम आ जाएगा बेटा, राष्ट्रद्वीप, एक राष्ट्रद्वीप आ जाएगा, और एक आ जाएगा नील द्वीप आ जाएगा, नील द्वीप। ये सब देखिए हम कितना बढ़िया डाटा बताने का। और एक हो जाएगा हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप हो जाएगा। ठीक है ना, हैवलॉक द्वीप हो जाएगा। तो अरे भैया कहाँ चले गए रे, पेन बदलने, तो हैवलॉक द्वीप हो जाएगा। तो देखिएगा इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा? बोस द्वीप रख दिया गया है। आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, बोस द्वीप हो जाएगा। एक द्वीप का नाम रखा गया है क्या? शहीद द्वीप रख दिया गया, शहीद द्वीप। और इसका क्या नाम रख दिया गया है? स्वराज द्वीप। एक तो इसका जो है नेता सुभाष बोस जी के नाम पे ही है, तीनों उन्हीं के नाम पे है। स्वराज द्वीप रख लीजिएगा, स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया, स्वराज द्वीप नाम रख दिया। क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया। पहले वाले का राष्ट्रद्वीप का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का द्वीप के नाम है। दूसरा नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप रख दिया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम रख के स्वराज द्वीप रख दिया गया है। एक डाटा और चेक करिए अपने आप को। अच्छा बताइए, बांग्लादेश बेटा, बांग्लादेश देखिए लिखने का अक्षर धीरे धीरे बदल रहे हैं। बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरने वाले राज्य का नाम बताइए, तो उसका नाम है बेटा त्रिपुरा। तीनों तरफ से घिरा हुआ है ये राज्य। किसकी तरफ से घिरा हुआ है? तीनों तरफ से घिरने वाला राज्य कौन सा है? तो वह त्रिपुरा है बेटा। कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक है ना, और बात यहां तक समझ में आ गई। भारत के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? भारत के अन्य नाम बता दीजिए। भारत के कितने नाम हैं तो लिख लीजिए, हम बता देते हैं। भारत के आर्यवर्त का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? आर्यवर्त, आर्यवर्त हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जम्बू द्वीपे, आर्यवर्त, जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीपे। भारतवर्ष बेटा, भारत वर्ष हो जाएगा। और हो जाएगा हिंदुस्तान हो जाएगा, हिंदू, हिंदू, हिंदू। एक मिनट बेटा, एक मिनट, हिंदुस्तान है। अरे भैया कहाँ चले जाते हो यार, हिंदुस्तान हो जाएगा बेटा। अरे हिंदुस्तान हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, हिंदुस्तान हो जाएगा। इतना नाम है कि नहीं? इसकी राजधानी कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप लोगों को पता होगा बेटा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नाम याद रखिएगा, दिल्ली, दिल्ली तो सही है, नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। कौन से गोलार्ध में स्थित है ये? कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चतुष्कोणीय है। इसका ज्यामितीय आकार क्या है? ज्यामितीय बेटा, ज्यामितीय आकार क्या है? तो चतुष्कोणीय है। तो ये तो आप लोगों को बता ही दिया गया था, चतुष्कोणीय है बेटा, ये भी बता दिया गया था आप लोगों को।
तेल शोधन कारखानाएं कितने हैं, चलिए बताइएगा एक बार, देखें कितना है। तेल शोधन कारखानाएं कितने हैं, तेल शोधक कारखाना कितना है यहाँ पे, तेल शोधक कारखाना कितना है बेटा, तेल शोधक कारखाना कितना है, तेल शोधक कारखाना यहाँ पे 23 है बेटा। कितने हैं, 23 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या, ये सवाल यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था। बड़े बंदरगाहों की संख्या बताइएगा बेटा, बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो 13 है। कितना है, बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 है। कितना है बेटा, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। बताइएगा राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है, बाघ है, बाघ बेटा। इसका बाघ का पैंथेरा वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है बेटा, टाइग्रिस है, पैंथेरा टाइग्रिस है बेटा। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय पशु कौन सी है बताइएगा, विरासत की पशु कौन सा है, तो हाथी है बेटा। कौन है वो, हाथी है बेटा। कौन सी है, वह हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है बेटा, मोर है, जिसको पाओ बेटा, पाओ क्रिस्टेटस कहा जाता है, क्रिस्टेटस कहा जाता है, पावो क्रिस्टेटस कहा जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन अधिनायक। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था, वंदे मातरम किसने लिखा था, तो आप लोगों को पता है ना, वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय जलीय कौन है, तो आप लोगों को तो पता होगा, डॉल्फिन ही होगा बेटा, डॉल्फिन ही होगा। भारत उपमहाद्वीप का कौन सा खंड है, तो गोंडवाना लैंड है। अब इसी पे यह वीडियो हम अब बंद करते हैं और आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लाइक शेयर कमेंट करा करिए, फीडबैक देना मत भूला करिए। यदि आप लोगों का रवैया ठीक रहा तो इसी हिसाब से वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसी के व्यू और आप कंडीशन पे पूरा फैक्टर करेगा, ठीक है ना। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। माइक लगाना, देखिए पढ़ाने के धुन में माइक लगाना भूल गए और चल रहा था। खैर माइक से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा होगा इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इस सिस्टम का जो भी वो है वो भी बहुत अच्छा माइक है उसका, ठीक है ना। चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय। परिवर्तन बदलने पे कम ध्यान दिया करिए, ठीक है ना।